जो भी संबुद्ध रहस्यदर्शी है, जो एनलाइटेंड गुरु हैं, वो सभी तरह की चीज़ों से वाबस्ता होते हैं, सभी तरह के सामाजिक वर्तुलों के अनुभोक्ता होते हैं, सभी तरह की चालाकियाँ, सभी तरह की दुष्टताएं, सभी तरह के क्रोध, सभी तरह की हिंसाएं, सभी तरह के वैमनस्यों के उनके मन में ग्लिम्पसेस होते हैं। उनको वो अतिक्रमित कर चुके होते हैं, यानी उनको उचित और श्रेष्ठ ना जानकर अपने जीवन में उन अवमूल्यन या उन अवगुणों को कभी वो संग साथ नहीं रखते, क्योंकि उनके नतीजों का उनको पता होता है। लेकिन सामान्य जन ये सोचते हैं कि इन्हें कुछ पता नहीं है। भले, भोले और बेवकूफ़ तीन कैटेगरी के लोग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम भले लोगों को और भोले लोगों को बेवकूफ़ भी समझने लगते हैं। तो प्राय जो गुरुओं की तरफ लोग आते हैं, वो बहुत बड़े अपने सिर पे बहुत बड़े अपने विचारों के कलश लेकर चलते हैं, और वो बहुत छोटी चीज़ों में अपने मंतव्यों की पूर्ति के लिए आते हैं। कई बार बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो अपनी बनी बनाई व्यवस्थाओं को हमसे टिक मार्क लगवाना चाहते हैं, यानी जो वो कर रहे हैं बस उसको हम हामी भर दें बस उसकी। ये बड़ा मुश्किल है। अगर वो उचित और श्रेष्ठ है तो हमारी सहमति, स्वीकृति उसके संग साथ है ही, लेकिन जो नहीं है उसको करने की कोशिश करते हैं लोग। तो वो अगर ठीक ही होता तो आप अपने जीवन में ही सुखी और शांत और आनंदित हो रहे होते। इसका मतलब वो ठीक नहीं था, तभी आप उसको त्याज्य करके एक नए मार्ग पर चले हैं। तो नए मार्ग में आपको शून्यता के साथ आना होता है। जिस पात्र में पहले से कुछ भरा है उसमें जो भी डालोगे बाहर बह जाएगा। एम्प्टीनेस के साथ आना पड़ता है, खालीपन के साथ आना पड़ता है, और उस खालीपन के साथ ही फिर आप किसी कार्य को कर सकते हैं। अगर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण पर अवलंबित ना होते, पूरी तरह से आश्रित ना होते, उनके अक्षरंश आदेशों का अनुपालन ना करते, तो महाभारत में कभी जीत ना सकते थे। बहुत सारी ऐसी कमांड्स भगवान श्री कृष्ण ने दी हैं जो बहुत कन्फ्यूजन से भरी हैं। अर्जुन के नजरिए से देखा जाए तो उनको लगता है बड़ा कन्फ्यूजन और बड़ा इल्यूजन है, और बहुत सी बातों का विरोधाभास भी है। अगर अर्जुन का चरित्र आप देखें प्रारंभ से लेकर के अंत तक, वो हर जगह आत्मबोध से अभिप्रेरित है, जो कि शिष्य है भगवान श्री कृष्ण का। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म के मार्ग पर बहुत सारे नियमों का अगर बदला भी जा सके तो उनको बदलना चाहिए। जैसे मैंने एक दिन प्रसंग आपको बता रहा था, उसको फिर से मैं कभी कभी बातें याद नहीं रहती है, कहीं हम दूसरी जगह रेडियो सिग्नल पकड़ लेती है। भीष्म पितामह ने 9वां दिन है महाभारत का, और भीष्म पितामह ने सवेरे अपने घर पर, जब अपने रण क्षेत्र में ही वहीं शिविर लगा है उनका, अपने शिविर से बाहर निकलते हैं और सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। अर्घ दिया है, उसमें गुड़ डाला है, चावल डाले हैं, तांबे का एक बड़ा कलश है, और सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। और अर्घ देते समय ये संकल्प करते हैं कि मैं आज इतना तहस नहस करूँगा रण क्षेत्र में कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनको भी अपने वचन से भंग होना पड़ेगा। उनको भी अपना जो उन्होंने संकल्प लिया है, जो उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि मैं रण क्षेत्र में कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, आज मैं उनसे भी हथियार उठवा ही दूंगा। और वो चूंकि भगवान विष्णु सूर्य एक ही हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को संवाद तुरंत पहुंच जाता है। पल भर, एक सेकंड के 100वें हिस्से में जैसे वो तो वहीं बैठे बैठे अपने शिविर में मुस्कुरा रहे हैं श्री कृष्ण, और चल देते हैं। और रण क्षेत्र में ऐसा महापराक्रम उस दिन भीष्म पितामह करते हैं कि जिस पर हनुमत ध्वजा लगी है उस रथ को भी, उसके रथ के पहिए निकाल देते हैं वो, और रथ का पहिया नीचे, और रथ नीचे गिर जाता है, और अर्जुन भी नीचे जा गिरता है। श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरते हैं और उसका रथ का पहिया उठा करके ही भीष्म पितामह की तरफ दौड़ते हैं। वो प्रसंग आपने देखा होगा महाभारत में। तो वो हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं भीष्म पितामह कि मेरी विजय हुई, मैं प्रसन्न हुआ, और आपके हाथों मुझे मृत्यु मिलेगी तो इससे बड़ी तो कोई बात है नहीं, तो मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा आपके लिए, लेकिन आपने अपनी प्रतिज्ञा को आप भूल गए। तो कहते प्रतिज्ञा को मैं भूला नहीं, मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा का अपमान नहीं चाहता। तुमने जो सवेरे अर्घ देते समय संकल्प किया था, मैं उस संकल्प की रक्षा के निहितार्थ ये काम कर रहा हूं, इसलिए तुम्हारी तरह थोड़ा मारूंगा तो तुम्हें नहीं, लेकिन तुम्हारी उस आस्था को अनास्था में बदलने देना नहीं चाहता। तो धर्म भी वो है, बहुत जगह भगवान श्री कृष्ण ने अपने नियमों और नीतियों को और चीज़ों को और संकल्पों को खंडित करके नए ढंग से प्रतिस्थापित किया है। ऐसे कर्ण है, कर्ण का रथ का पहिया धसा हुआ है, और वहाँ वो अर्जुन कहते हैं कि नहीं, ये निहत्ता है और रथ को निकाल रहा है, इस पर मैं हथियार नहीं चला सकता। तो वहाँ कहते हैं तू धर्म को जानता ही क्या है। और जिस दिन अभिमन्यु का वध किया कर्ण ने और सारे लोगों ने, उस दिन धर्म कहा था, कहते प्रहार कर। तो वो देखा जाए तो अनीति और अधर्म जैसी बात हो रही है, लेकिन वो अधर्म को, अशिष्टता को, असत्य को मिटाने के लिए सत्य का बड़ा अवलंबन है। फिर ऐसे ही जिस दिन ये सब बात होती है, सारी चीजें होती हैं, फिर रात्रि में संध्या काल, क्योंकि उस दिन का पराक्रम बड़ा जबरदस्त है, सारे लोग पार्टी कर रहे हैं, दुर्योधन वगैरह सब अट्टहास चल रहा है,
अर्जुन और श्री कृष्ण ये बड़े ऐसे ऐसे हिडन सूत्र हैं, ऐसे ऐसे प्रसंग हैं जो प्राय आपने कहीं सुने या पढ़े नहीं होंगे, लेकिन ये सत्य हैं, ग्रंथों में इनके उल्लेख हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन भीष्म पितामह के शिविर में पहुंचते हैं और शिविर में पहुंच करके ये कहते हैं उनसे कि उनके जो वहाँ बाहर अनुचर खड़े हैं उनसे कहते हैं कि कहो कि श्री कृष्ण और अर्जुन मिलने आए हैं। तो दुर्योधन और बाकी जितने भी लोग खड़े हैं अट्टहास करते हुए, वो सारे के सारे मजाक उड़ाते हुए बाहर चले जाते हैं कि बोले देखा आज 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 भीष्म पितामह ने अच्छा पराक्रम किया, तो माफ़ी मांगते हुए गिड़गिड़ाते हुए यहाँ पहुँच गए, ऐसा करते हुए तो कृष्ण और अर्जुन मुस्कुराते हुए अंदर चले जाते हैं। बातचीत शुरू होती है, दिन भर की प्रक्रिया पर बात शुरू होती है, उन बातों को पुनरुक्त किया जाता है कि मैंने प्रहार किया, अपने रथ का पहिया निकाला, ये किया वो किया। फिर धीरे से भगवान श्री कृष्ण इशारा करते हैं अर्जुन को और अर्जुन भी बाहर चला जाता है। अब भीष्म पितामह बैठे हैं और बैठे हैं सामने श्री कृष्ण। अब भीष्म पितामह से श्री कृष्ण कहते हैं कि आप इस अधर्म के संलग्न में संयोजन में कब तक स्थापित होते रहेंगे, कब तक आप अपनी, चूंकि आपको अमर मृत्यु का वरदान है और देखा जाए तो वहीं उसी संवाद में अप्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह से उनके प्राण मांगते हैं। उनसे कहते हैं अब छोड़िए, अब जो अम्बा अंबिका अंबालिका जो उनका जो वचन है, उनका जो श्राप है उसको पूर्ण होने दीजिए, और ये इतना बड़ा जो वर्तुल कई पीढ़ियों से चला आ रहा है इस कवच से आप बाहर आएँ, इस कैचुली को छोड़ दें अब आप, और अब आप ऐसा रहें, अब रण में क्षेत्र में ऐसा पराक्रम आप ना करें क्योंकि सत्य का मार्ग। और वहाँ फिर आंख खुलती है भीष्म की, वो कहते हैं अच्छा मैं इस गलत प्रतिज्ञा में मैं ऐसा भी कुछ कर रहा हूँ, और उस आत्मबोध के बाद फिर उसके बाद भीष्म के हाथ नहीं चलते फिर, और फिर पराजय कौरवों की होती चली जाती है। तो कभी कभी असत्य के मार्ग पर सत्य के पुरोधा को भी जाकर के प्राणों का दान मांगना पड़ता है, और तब जाकर के वो इस तरह की बातें होती हैं। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम 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 आर्याम अभयाम भज